यहाँ तक जो है पिस्टन बनाया हुआ है। ये 2 कंप्रेशन रिंग है, एक ऑयल रिंग है, ठीक है। और ये आपका क्रैंक शाफ्ट है। ये जो बाहरी लाइन है उसको लाइनर रहता है, उसको लाइनर बोलते हैं। लाइनर के अंदर पिस्टन चलता है, ये पिस्टन है, अंदर पिस्टन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये अपना टीडीसी है, लोकेशन टीडीसी का है, ये बीडीसी का लोकेशन है। इसको एग्जॉस्ट वाल्व बोलते हैं इधर। ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये इनटेक वाल्व है। और ये सक्शन स्ट्रोक पर हम बात कर रहे हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में दोस्तों होता क्या है, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ पिस्टन चलता है सक्शन स्ट्रोक में। उस टाइम पर क्या होता है, इनटेक वाल्व जो है, इनटेक वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है। इस चीज को याद रखें, इनटेक वाल्व ओपन रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहता है सक्शन स्ट्रोक के अंदर। उस टाइम पे पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है। तो होता क्या है, जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो ये ओपन वाल्व रहता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से एयर या एयर फ्यूल का मिक्सचर आएगा। अगर डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर आएगी, अगर पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल प्लस एयर मींस एयर प्लस फ्यूल अंदर आएगा। पिस्टन पूरा नीचे जब तक जो बीडीसी पे आ जाएगा तो सारा एयर एंड फ्यूल सब इसके अंदर भर जाएगा। तो इस स्ट्रोक को हम कहते हैं सक्शन स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने पहले ही पार्ट में बता दिया है, एग्जॉस्ट वाल्व, इनटेक वाल्व, टीडीसी, बीडीसी, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, लाइनर, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। ये आपके पार्ट्स के नाम है, आराम से आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक होता कैसे है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन जो है नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। क्या करता है, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। तो क्या होगा, ये जितने भी फ्यूल और एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर होंगे, पिस्टन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएंगे, ये सारे एक जगह हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। तो पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन जाता है। और उस केस में मींस कंप्रेशन स्ट्रोक के केस में इनटेक वाल्व प्लस एग्जॉस्ट वाल्व, ये इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज पोजीशन में रहते हैं, मतलब बंद रहते हैं। जब दोनों बंद रहेंगे तो क्या होगा, इधर से पिस्टन ऊपर को जा रहा है, ऊपर जगह कहीं निकलने के लिए नहीं है, तो क्या होगा, नीचे से पूरा प्रेशर लगा के क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को ऊपर को धक्का मारेगी। ये जाके सारे एयर एंड फ्यूल मिक्सचर एक जगह कंप्रेस हो जाएंगे, एक जगह दब जाएंगे जाकर के। तो इस स्ट्रोक को हम बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया क्या होगा, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी जैसे, तो ये पिस्टन को ऊपर लेके जाएगी। ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू आपका जो है जुड़ा रहता है पिस्टन, ठीक है। कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये जो है पिस्टन जुड़ा रहता है। तो क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो एयर एंड फ्यूल या एयर कंप्रेस होके एक जगह हो जाएगी। तो इस स्ट्रोक को हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं पावर स्ट्रोक के बारे में। पावर स्ट्रोक क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन का पावर स्ट्रोक कैसे काम करता है। तो दोस्तों इस स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है पिस्टन, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। उस केस में क्या रहेगा, इनटेक वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही क्लोज रहते हैं। पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उस टाइम पे। तो क्या होगा दोस्तों, अगर पावर स्ट्रोक में क्या होता है, यहाँ पे आप अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग रहेगा, अगर डीजल इंजन है तो इंजेक्टर रहेगा। तो वहां आप मान लो स्पार्क प्लग ही लगा लो, ठीक। ये स्पार्क प्लग है आपका पावर स्ट्रोक। स्पार्क प्लग मान लो, ये स्पार्क प्लग है, ठीक है।
सक्शन हो गया कंप्लीट, कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन के टाइम में क्या होगा, ये दोनों कंप्रेशन के टाइम में क्या होगा, ये सारे के सारे फ्यूल यहाँ पे कंप्रेस्ड रहते हैं। फिर पावर स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक में क्या होगा, जब स्पार्क जब ये कंप्रेस हो जाएगा तो तीसरा स्ट्रोक में ये दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहते हैं। उस टाइम पे एक हैवी स्पार्क जनरेट होता है, जिसके वजह से अंदर इसको हम कंबेस्टर चैम्बर बोल सकते हैं। कंबेस्शन चैम्बर में जो है आग लग जाती है। जब आग लग जाती है, हीट जनरेट होता है, तो क्या होता है उस टाइम पे गैस निकलती है पूरा। तो क्या होगा, पिस्टन को नीचे की तरफ वो पुश करती है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा आपका पिस्टन। पिस्टन कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कंबस्टन होगा, कंबस्टन चैम्बर में पावर जनरेट होगी, तो पिस्टन क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, मतलब टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। उस टाइम पे इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं। तो क्या होगा, उसके बाद पावर आएगी, नीचे आएगा, पिस्टन नीचे को आएगा, पावर आएगी, मतलब पावर मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो हम इस स्ट्रोक को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। उस केस में दोनों ही वाल्व क्लोज रहते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। इस चीज को ध्यान रखें कि दोस्तों वाल्व की कंडीशन क्या रहती है। हर स्ट्रोक की बात कर रहा हूं मैं, चाहे सक्शन हो, कंप्रेशन हो, पावर हो, एग्जॉस्ट हो, आपको पता होना चाहिए कि इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व की पोजीशन क्या रहती है। मींस ओपन है, क्लोज है, दोनों क्लोज है, एक क्लोज है, एक ओपन है, आपको पता होना चाहिए। पिस्टन की मूवमेंट क्या होती है स्ट्रोक में, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाता है या बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। पार्ट्स के नाम आपको मैक्सिमम मैंने लिख रखे हैं। आपको सारा पार्ट अगर लिखूंगा तो मेरा सारा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैंने मेन पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। बाकी आप इसको, आप अगर पार्ट्स की बात करें तो इसको आप गजन पिन या पिस्टन पिन बोल सकते हैं, इस वाले पार्ट्स को, जिसके थ्रू पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड जुड़ा रहता है। ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड के जो स्मॉल एंड होता है, बिग एंड होता है, वो किससे जुड़ा रहता है, क्रैंक शाफ्ट के साथ में, सीआर बियरिंग के थ्रू, कनेक्टिंग रॉड बियरिंग के थ्रू क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड जुड़ा रहता है, और पिस्टन के साथ में पिस्टन पिन से कनेक्टिंग रॉड को जोड़ा हुआ रहता है। तो ये आपके पार्ट्स के नाम हो गए, कौन से किससे जुड़ा रहता है वो बताया मैंने आपको। यहाँ पे नीचे जो लगी होती है उसको ऑयल रिंग कहते हैं। ऊपर 2 कंप्रेशन रिंग होती है पिस्टन्स के अंदर, 1 और 2 कंप्रेशन रिंग होती है। इस वाले बीच को अगर आप बात करें तो आप कंबस्टन चैम्बर बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा पिस्टन ऐसा नहीं रहता कि वाल्व से टक्कर मार दें या स्पार्क प्लग से टक्कर मार दें, थोड़ा गैप रहता है, उसको हम कंबस्टन चैम्बर बोलते हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे फर्स्ट स्ट्रोक के चौथा स्ट्रोक मींस एग्जॉस्ट स्ट्रोक कैसे होता है। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों हम 4 स्ट्रोक के चौथे स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन का चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। मतलब क्या है, पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा पिस्टन। उस केस में क्या रहेगा, इनटेक वाल्व जो है, ये इनटेक वाल्व जो है ये क्लोज रहेगा, और एग्जॉस्ट वाल्व जो ये है ये ओपन रहेगा। होता क्या है, पिस्टन जब ये क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो घूमते हुए पिस्टन को ऊपर लेके जाएगी, पुश करके ऊपर के लेके जाएगी। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो पावर स्ट्रोक के थ्रू क्या हुआ था, एग्जॉस्ट गैस हुई थी, मतलब बर्न गैस इसके अंदर भरी हुई है। और पिस्टन जब नीचे से ऊपर के जाएगा तो क्या होगा, इस सारी गैस को लेके जाएगा, एग्जॉस्ट गैस के थ्रू बाहर निकाल देगा, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकाल देगा। तो क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल के मफलर से कह लो या साइलेंसर से कह लो, एग्जॉस्ट गैस से बाहर निकल जाती है। उस टाइम में पिस्टन नीचे से ऊपर तरफ जाएगा, इनटेक वाल्व क्लोज रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है।
तो इस स्ट्रोक को हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? आपको मैंने चारों स्ट्रोक, इंजन के चारों स्ट्रोक के बारे में बताया, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। दोस्तों आप अगर टेक्निकल पर्सन हैं, किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है टेक्निकल रिकॉर्डिंग, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ITI, डिप्लोमा, बीटेक, प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स हैं तो हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।